साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आसन के बारे में। ध्यान के लिए बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे बेस्ट आसन के बारे में, जिसे कि आप सभी पद्मासन के नाम से जानते हैं, कमलासन के नाम से जानते हैं। तो आज समझेंगे कि पद्मासन हम प्रॉपर पद्मासन किस तरह लगाएं। और जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, उनके पैर नहीं मुड़ने में दिक्कत होती है, सारा सारा दिन चेयर पर बैठते हैं, नीचे बैठने का उनका कोई कार्य नहीं है, इसलिए उनके जॉइंट जाम हो चुके हैं। तो उनके जॉइंटों को कैसे फ्री किया जा सकता है, आज इस चीज को समझेंगे और वो आसानी से सुखपूर्वक पद्मासन में बैठ सकें। और बहुत सारे साधकों की समस्या ये होती है कि वो लंबे टाइम तक किसी भी आसन में स्थिर नहीं बैठ पाते। तो आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, इस विषय को भी समझेंगे कि किसी भी आसन में देर तक कैसे बैठ सकेंगे, अपने आसन के समय को कैसे बढ़ाएं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन को समझ लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। लोग वीडियो की हाइट बढ़ाने के लिए, वीडियो की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सारी इधर उधर की बातें ऐड कर देती हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको पद्मासन लगाना बताऊंगा और किसी भी आसन में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और जो पैरों को नहीं मोड़ पाते हैं और पद्मासन लगाने में उन्हें असुविधा होती है, उस विषय पे भी बात करूंगा। और जिन लोगों को देर तक आसन पर नहीं बैठ पाते, देर तक ध्यान नहीं कर पाते, आसन स्थिर नहीं हो पाता उनका, 10 मिनट बैठ गए, 20 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, इससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता, या और थोड़ा ज़्यादा बैठ गए, उससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता। और गंभीर साधना के लिए एक आध्यात्म की दृष्टि से, आप फिजिकल फिटनेस की दृष्टि से जितना भी बैठते हैं, जितना भी कर पाते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15-20 मिनट पर्याप्त है। लेकिन जो साधक हैं, जिन्होंने साधना को अपना लक्ष्य बना लिया और परम तत्व की, ईश्वर तत्व की जो सत्य है उसकी खोज में निकल चुके हैं, निकल पड़े हैं, अपना जीवन लगा दिए हैं और गंभीरता से साधना कर रहे हैं, और उनके आसन की वजह से वो लगातार नहीं बैठ पाते, तो उस विषय पे तो सबसे पहले पद्मासन के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, तो पहले वो सुखासन का अभ्यास करें। जिस तरह से मैं बैठा हूं आराम से पालथी लगा के, तो नॉर्मली पालथी लगा के बैठे, उसमें भी अपना मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखें, यानी बैकबोन बिल्कुल सीधी रखें, हेड बूट बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और अपने हाथ इस मुद्रा में रहने चाहिए या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बहुत बेस्ट है, ये आपके माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं आसन, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा रहता है, हमारे हेड पर कोई ग्रेविटी का दबाव नहीं होता। क्योंकि हमारे हेड पर ग्रेविटी का दबाव होने के कारण हम बहुत सारी मानसिक समस्याओं में, डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं, अगर हम किसी भी आसन को बिल्कुल एक सीधे होकर बैठे, बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, हेड को सीधा रखते हुए, तो हमें रिलैक्स मिलेगा, डिप्रेशन से हम बाहर आएंगे। और जो डिप्रेशन की में नहीं है, उन्हें माइंड में रिलैक्स मिलेगा और उनकी मेंटल हेल्थ में सुधार होगा और शारीरिक हेल्थ में भी सुधार होगा। तो पहले समझते हैं हम पद्मासन से मिलने वाले लाभ। तो पद्मासन में हमें कैसे बैठना है और क्या हमें पद्मासन से लाभ मिलने वाले हैं। तो पद्मासन में बैठना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन जिनके पैर नहीं मुड़ पाते हैं, सारा सारा दिन चेयर पर बैठते हैं, आसन लगाने में उन्हें असुविधा होगी ही, तो उनके लिए जैसे मैंने बताया, सुखासन में बैठने का प्रयास करें। सुखासन में भी आराम से नहीं बैठ पाते हैं, तो धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करें। जैसे अब बैठ गए और थोड़ा थोड़ा पैरों को मोड़ लिए, थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद थोड़ा सा एडजस्ट हुए, फिर थोड़ा सा पैर को मोड़ा, मूव किया धीरे से थोड़ा सा, फिर कुछ देर बैठे, जितना कर सके उतना किया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है जिससे कि आपके घुटने में, आपके कूल्हे में कोई दर्द या कोई समस्या पैदा हो। इजी बिल्कुल
सहज भाव से बैठना है। और जैसे जैसे आप बैठेंगे तो आपके जोड़ खुलने शुरू होंगे, जहां जाम बने हुआ है जॉइंटों में वो थोड़ा मूवनेस आएगी। तो 2-4 मिनट बैठने के बाद आपके पैर थोड़े से रिलैक्स होंगे, तब आप उन पैरों को थोड़ा सा फिर और आगे मूव करने का प्रयास करें। नहीं होता है तो ठीक है, अगली बार के लिए तो ये अभ्यास आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अब समझते हैं पद्मासन के लाभ। तो साथियों, पद्मासन के इतने लाभ हैं, ये आपकी पूरी बॉडी के जितने भी रोग हैं, सर्व व्याधि नाशक आसन की श्रेणी में आता है पद्मासन। ये आपके शरीर की सारी व्याधियों का हरण कर लेता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी व्याधियां हैं, क्योंकि बैकबोन हमारी बिल्कुल सीधी रहती है और हमारा हेड बिल्कुल सीधा रहता है, और ये दोनों अगर मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो हमारी बैकबोन और हमारा हेड, ये दोनों न्यूरो के अंतर्गत आता है। तो न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ मेरुदंड में जो और हेड न्यूरो के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो और सारा ही हमारा टोटल बॉडी का वर्क न्यूरो सिस्टम पर ही आधारित है। हमारी बॉडी की जितना भी संचालन है वो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड यानी बैकबोन और हमारा हेड, यही मेन है जो कि हमारे पूरी बॉडी को संचालित करते हैं। हमारी सारी डिजीज का कारण यही होते हैं, हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका कारण यही होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी मैं आपको लाभ बताऊंगा। ये तो हुआ डिजीज का। अब पहले आप पद्मासन समझ लें कैसे लगाना है। पद्मासन साथियों, पद्मासन में कोई सा भी पैर ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई भी पैर पहले या बाद में रख सकते हैं, और बदल बदल के भी कर सकते हैं। तो पद्मासन में ये आप पहले पैर, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ा करूंगा, शॉर्ट में ही आपको पद्मासन बता रहा हूं जो कि अपने आप में पर्याप्त है। समय खींचने के लिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। अब नॉर्मल बैठे हैं आप, बस सीधे से आपको ये पैर उठा के यहाँ रख लेना, अपनी जंघा पे आपका ये पैर आ गया, दूसरा पैर आपको निकालना है, वो यहाँ रख लेना है। अब ये दोनों एड़ियां यहां आ गई, बिल्कुल स्वादिष्टान चक्र के आजू बाजू दोनों एड़ियां यहां सेट हो गई और ये यहां सेट हो गया। अब हमारे घुटने, ये किसी भी आसन में, हर आसन में हमारे घुटने जमीन को टच करने चाहिए, उठे हुए नहीं रहने चाहिए, यूं करके उठ जाते हैं वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो जिनके प्रारंभ में सीधे नहीं रह पाते हैं वो पिलो का यूज कर सकते हैं। और देर तक बैठने वालों को तो पिलो का यूज, अगर दिक्कत होती है देर तक बैठने में, तो उन्हें भी पिलो का यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि ये पिलो है, तकिया, इस तकिए को आप अपने, आपके पैर उठे हुए हैं, पैर जमीन से नहीं लग पा रहे हैं तो नीचे, और दूसरा देर तक बैठने में परेशानी होती है। देर तक बैठने में परेशानी होने का कारण होता है कि यहां हमारे ये नीचे जॉइंट है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह बैठे हुए देखें तो आप देख पाएंगे कि यहां जॉइंट पे नीचे गैप होता है, और उस गैप की वजह से हमारी बॉडी पीछे की ओर धीरे धीरे मूव होने लगती है, जिससे हमारा मेरुदंड झुकने लगता है। मेरुदंड हमारा झुकने के कारण हम ठीक से देर तक नहीं बैठ पाते। और देर तक बढ़ाने के लिए टाइम किस तरह से आपके आसन को बढ़ाना है आपको, उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि हमें तकिए को किस तरह से लगाना है जिससे हमारे पैर जमीन को टच करें, घुटने हमारे जमीन को टच करें। तो ये तकिया नीचे ये हमने लगा लिया। ये तकिया नीचे होने से हमारा पीछे का पोर्शन ऊंचा हो गया और ये हमारे घुटने पूरी तरह से टच हो गए, और अब हम देर तक हमारा आसन स्थिर रह सकता है। और भी अधिक टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे आज हम 5 मिनट बैठे या 10 मिनट बैठे, अब हमसे बैठा नहीं जा रहा है, तो हम 2-4 मिनट के लिए अपना आसन खोल के टहल लें, 2-4-5 मिनट टहल लें, फिर उसके बाद फिर आसन पे बैठे। जो भी आसन अपना बढ़ाना चाहते हैं, आसन की स्थिरता बढ़ाना चाहते हैं, आसन में टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा घूमने के बाद फिर से आसन लगाएं
और फिर बैठें। और जब फिर उनका आसन दुखने लगे, तकलीफ होने लगे, दर्द करने लगे, असुविधा होने लगे उन्हें आसन में बैठे रहने में, वो फिर इस बात को बार बार इस कार्य को दोबारा से रिपीट करें। आसन से आप धीरे से अपना आसन खोलें और सहज भाव से आसन से उठें, 2-4-5 मिनट टहलें, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर उसके बाद फिर आसन पर बैठें। ये कार्य कम से कम 3 बार आप करेंगे प्रतिदिन, तो आपके आसन की टाइमिंग ऑलरेडी बढ़ती चली जाएगी और आपका आसन सहज रूप से, जो आसन को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी आसन लगातार 3 घंटे बैठ लेने से पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। जब एक आसन में आप 3 घंटे आसानी से बैठने लगते हैं तो फिर आपके लिए कोई टाइम लिमिट आसन की वजह से परेशानी नहीं होती। फिर आप पूरी रात बैठ सकते हैं, पूरा दिन बैठ सकते हैं, 2-4 दिन बैठ सकते हैं और आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। उसे कहते हैं आपका आसन सिद्ध हो गया है। अच्छा, तो अब समझते हैं, ये तो मैंने आपको इंटरनल लाभ बताए पद्मासन के। इंटरनल लाभ क्या मिलते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारा बैकबोन और हमारा हेड, वो बिल्कुल हमारे परफेक्ट होते हैं। और हमारे जो कि बेस है हमारा पैर, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बेस होगा उतना ही अच्छा हमारी बॉडी में संतुलन रहेगा। तो जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे दोनों पैरों का व्यायाम होता है और सुडौल बनते हैं। हमारे पैर सुडौल बनते हैं, हमारी बैकबोन सुडौल होती है। आपको कभी बैकबोन की समस्याएं, परेशानियां नहीं आएंगी। जिनको थोड़ी बहुत आ रही हैं वो भी अगर करना शुरू कर देंगे तो उनकी वो परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। उनकी बैकबोन स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, उनके पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। और सारा स्तंभ आपके पैरों पर है और दूसरा स्तंभ है हमारी बैकबोन, और हमारा तीसरा सिस्टम है हमारा हेड, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, जिसके द्वारा हम छोटे बड़े हर कार्य कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी एकमात्र पद्मासन से पूरी बॉडी हील हो रही है, पूरी बॉडी शक्तिशाली बन रही है। इसको आप करेंगे तो महसूस करेंगे। दूसरा, आज के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए विशेष क्या फायदे हैं। उनके लिए विशेष पद्मासन के फायदे ये हैं कि जब स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सीधा रहता है तो ये बेली फैट हटने लगता है, ये सब मोटापा उनका छटने लगेगा। जितनी जितनी देर तक वो बैठेंगे उतना उतना ये उनका फैट क्लियर होने लगेगा, बिना किसी और एक्सरसाइज के किए, मात्र पद्मासन से उनका ये सारा फैट क्लियर होने लगेगा। और दूसरा, पद्मासन में हमारे जो पैरों का पोस्चर होता है वो इस तरह से होता है, हमारे पंजे दोनों ऊपर की ओर, अंदर की ओर मूव होते हैं। अंदर की ओर मूव होने से फायदा ये होता है, आपने देखा होगा जो रैंप पे मॉडल कैटवॉक करते हैं, उनकी आप चाल देखिएगा, उनके स्टेप देखिएगा, वो उनके स्टेप बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके पंजे बिल्कुल सीधे चलते हैं, एक दूसरे को एक के पीछे एक के पीछे एक। हम लोग चलते हैं, कोई पैर इधर जा रहा है, कोई पैर इधर जा रहा है। लेकिन जब आप पद्मासन करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक पैर पंजे आपके मूव होने लगते हैं, जो कि आपको चलते समय भी फिर वो इस चीज का लाभ देते हैं। आपकी चाल संतुलित होती है, आपके स्टेप बिल्कुल संतुलित होते हैं और एक बहुत ही सदी हुई आपकी चाल होती है। आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सदा हुआ होता है। जब आप चलते हैं तो आपकी जो चलने में, आपकी जो चाल के अंदाज में जो फर्क पड़ने वाला है वो बहुत गजब का पड़ने वाला है। तो साथियों, पद्मासन के लाभ इतने सारे हैं कि गिना पाना संभव नहीं है। जितना मैंने बताया आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने इसके लाभ हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपके जो भी कमेंट, जो भी सुझाव या कोई नया वीडियो आप चाहते हैं आध्यात्म से संबंधित, आसन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जो भी आप क्वेरी है आपकी, जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं सभी के रिप्लाई करता हूं, जिसके जो कमेंट आते हैं सभी के रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। और
इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।